चलिए, आज हम लोग अब एपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एपी को जानेंगे उससे पहले हम एपी पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 डायरेक्ट बनाएंगे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या देखना है कि एपी क्या है। ठीक है, एपी के बारे में पूरे अच्छे से जानते हैं। एपी देखिए, जैसे कि एपी के लिए एक सीक्वेंस का होना जरूरी है। ठीक है, सीक्वेंस। और कि जैसे कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट 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 डॉट, या कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को क्या बोलते हैं? ये जो पूरा सीरीज दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एपी में है। क्यों है? क्योंकि सबका बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। जैसे 4 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 6 - 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 8 - 6 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 10 - 8 करेंगे तो मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2। ये दोनों का बीच का डिफरेंस 2। इस दोनों का बीच का डिफरेंस 2। वैसे ही इस सीरीज को भी क्या बोलेंगे कि एपी में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस के बीच का डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5। तो ये जो सीरीज है ये सब क्या है? एपी में है। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारा सीरीज हम लोग बना सकते हैं। जैसे अभी एक कुछ और सीरीज बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पे तो इधर खत्म हो जा रहा है, इधर इधर कर देते हैं। एक मिनट। यहाँ पे हम इधर साइड में भी बना लेते हैं कुछ कुछ सीरीज और दिखाते हैं। मान लेते हैं कि 5, 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट। अब यहाँ पे भी क्या ये क्या एपी में है? एपी में है। तो क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस 4। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 4। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 4। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 4। तो वैसे ये क्या टर्म क्या मिल जाएगा? एपी में है। एपी में होने का मतलब है कि दो जो संख्या वहां पे लिखा हुआ है, डिजिट जो लिखे हुए हैं, उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग कि वो एपी में है। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए? एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। मतलब मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एपी का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब इस समझना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो एपी का क्या है? फर्स्ट टर्म है। 5 जो है फर्स्ट टर्म है। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 5 में कुछ एक संख्या डिजिट को ऐड करना होगा। वो डिजिट जो है वो क्या है? ये यहाँ पे 4 है। क्यों? क्योंकि 5 + 4 क्या हो जा रहा है? सेकेंड टर्म में हमारा 9 आ जा रहा है। वैसे ही थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सेकेंड टर्म में 4 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे ही थर्ड टर्म को निकालने के लिए इस थर्ड टर्म में 4 को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम एक बात जनरल टर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको, कि मान लीजिए कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में इस सीरीज में मेरा एक पहला टर्म A1 हो गया, दूसरा टर्म A2 हो गया, तीसरा टर्म A3 हो गया, चौथा टर्म A4 हो गया। वैसे ही डॉट 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 AN टर्म हुआ। इतना टर्म्स है मेरे पास। तो पहला टर्म तो A ही होता है। दूसरा टर्म कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा टर्म में क्या करना पड़ेगा? A+D। ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये सब हम चीजें बता देते हैं। ठीक है। जो पहला टर्म होता है उसको A कहते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है, कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म को क्या बोला जाता है? A। ठीक है। यहाँ भी इधर भी बहुत सारा था, इधर भी देखते हैं। यहाँ पे इस सीरीज में A क्या रहेगा? 2। इस सीरीज में A क्या रहेगा? 2। इस सीरीज में A क्या रहेगा? 2। ये है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ये जो सब पूरे सीरीज के बीच में जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस है। यानी डी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस सीरीज में डी का वैल्यू हो जाएगा 5। डी का वैल्यू हो जाएगा 5। वैसे ही यहाँ पे इस सीरीज में अगर हम बात किया जाए
तो यहाँ पे इस सीरीज में डी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा हमारा 4। ठीक है, तो ये सीरीज किसी भी सीरीज में डी बताता है कि एपी किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ए टू जो है ए प्लस डी आ रहा है, ए थ्री क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ए फोर क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब बता कि ए एन क्या होगा। ए एन क्या है, इस सीरीज का लास्ट टर्म है। ठीक है, जैसे ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, कहीं ना कहीं ये सीरीज क्या होगा, खत्म होगा। कोई कोई सीरीज खत्म भी नहीं होता है, पर ये सीरीज हमारा खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, कहीं कहीं खत्म हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये एक सीरीज यहाँ पे बना ही देते हैं इसको समझाने से पहले, कि मान लेते हैं कि ये सीरीज जाकर कहीं पे हमारा 5, 9, 13, 17, 21 और ये 25 तक खत्म हो जाता। 25 पे क्या हो जाता है, ये एंड हो जाता। तो इसका जो सबसे लास्ट टर्म है वही क्या होता है 25। तो 25 इस केस में ए एन हो गया। जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। ए एन इज अ लास्ट टर्म इन अ सीरीज। सीरीज का सबसे लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। तो इस केस में हमारा ए एन क्या आएगा, ए एन हो जाएगा, ए एन कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान 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 देते हैं। ए एन जो होगा, ए वन क्या था ए टू क्या था ए प्लस 2 था, तो यहाँ पे सिर्फ डी था। ए थ्री था, तो ए सब में ए है, यहाँ भी ए है, ए ए ए तो ए एन में भी ए तो होगा। डी के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा स्टडी करना है। ए एन के लिए 2 था तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ डी था, 3 था तो यहाँ 2d था, 4 था तो यहाँ 3d था। मतलब हर एक में एक एक कम था। तो ए एन है, तो एन है लास्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस 1 डी हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चला कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1d। जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो समझाने की कोशिश की अभी। ए एन जो होता है वो होता है लास्ट टर्म ऑफ दी एपी। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सब चीज यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 में जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज 5.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an इक्वेशन अधूरा है आई थिंक, an is the last term हो जाएगा and nth term an the nth term of an AP। हाँ ये ठीक है, an the nth term of an AP है। मतलब सबसे लास्ट टर्म क्या है an है, n है नंबर ऑफ टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, a है आपका फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले बताना है कि पहला क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। ए एन का वैल्यू क्या करना है हमको फाइंड करना है। ए एन का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। तो फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमारा हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या करेंगे पहले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमको ए एन फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला अभी ऊपर में लिख चुका है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे 7 है, प्लस एन क्या है 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है 3 है पहला वाला क्वेश्चन में। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो पहला का जो आंसर हो गया क्या है 28। तो यहाँ पे एन इक्वल टू 28 लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन में हमको डी फाइंड करना है। हमको पास एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो सेम इसी फॉर्मूला पे इसको भी फाइंड किया जा सकता है। सेकंड में क्या करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी लिख देंगे। ए एन हमारा मेरा दिया हुआ सेकंड क्वेश्चन में, देखो सेकंड क्वेश्चन पूरा ये क्वेश्चन है, सेकंड है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ए एन दिया हुआ है 0, ए दिया हुआ है -18 प्लस एन दिया हुआ है 10 -1 और डी तो फाइंड ही करना है, तो डी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये -18 है, इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, इक्वल टू 10 - 1 9 हो जाएगा, इंटू डी implies that d इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे d कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व करते हैं, इधर इधर साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें जानना चाहिए, सेम फॉर्मूला पे बैठाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड के लिए, अच्छा ऊपर में भी थोड़ा देखना पड़ेगा। थर्ड में देखिए, थर्ड में थर्ड में ए का वैल्यू गायब है, देखो ए ऊपर से ले रहे हैं ना, यहाँ से देखना जा रहा है, ए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, ए यहाँ है, डी इस रो में है, एन इस रो में है, ए एन इस कॉलम में है, सॉरी कॉलम है ना ये, ए का कॉलम ये है पूरा, डी का कॉलम पूरा ये है, एन का कॉलम पूरा ये है, और एन का कॉलम ये है। तो यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में ए ही गायब है, ए हमको पता नहीं है, डी पता है, तो इसे बैठाते जाएंगे। एन का वैल्यू -5 है, तो बैठाते जाते हैं, ए एन का वैल्यू है -5, ठीक है, ऊपर से लेना है ना, एन यहाँ, एन इधर है, यहाँ पे देखो -5, ठीक है। ए का वैल्यू नहीं पता, यही फाइंड करना है, प्लस एन का वैल्यू दिया हुआ है 18, थर्ड वाले क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, ठीक है, 18 -1 और डी तुम्हारा दिया हुआ है -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3। तो फिर यहाँ से क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो -5 इक्वल टू ए प्लस -51, ठीक है। और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 -5 इक्वल टू ए यानी कि 46। ये जो तुम्हारा हमारा निकला वो क्या है, 46। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 46। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम लोग जान चुके हैं कि ये जो रो है ये ए के लिए है, और गायब कर दी, यहाँ पे क्या होना था, 18 था, आई थिंक 8 था। तो ये यहाँ पे क्या है, 18.9 है, यहाँ पे डी है 2.5, और ये एन था आई थिंक, तो एन हमसे पूछा हुआ है, और ये एन है, ये एन है ना, ऊपर में चला गया है अभी, ये डी है, ये ए है, उसी तरीका से ये भी ए है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ये डी है, ये तुम्हारा एन है, और एन पूछा हुआ है। चलो तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अभी, हम कुछ कुछ मिटा देते हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बनाएंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन भी दिखते रहे ना साथ साथ में, साथ साथ में क्वेश्चन भी दिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में के लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 4 में ए दिया हुआ है, ए है क्या, 18.9, ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है 3.6, एन एन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एन फाइंड करना है, तो एन -1 और डी दिया हुआ है 2.5। तो यहाँ से क्या होगा, 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, इक्वल टू एन -1 इंटू 2.5। तो ये जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये तो 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा, बोलो, तो 19 20 21, और एक कैरी बचेगा तो 22, तो ये हो जाएगा ये 22.5। तो यहाँ पे n -1 2.5। अब यहाँ से क्या होगा, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n -1।
तो यहाँ से जब डेसिमल ये नीचे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? अ, कितने बार में जाएगा? 9 बार में। 9 बार में चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 9 का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। n का वैल्यू हो गया 10। यहाँ पे n कितना आ गया? 10 आ गया। अब इसी तरीका से लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको इरेज करके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसको इरेज करके बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, इसे इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 पे ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया है, एन। तो एन फाइंड करेंगे, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम बता चुका, अभी फॉर्मूला उधर लिखवा दिए हैं। ठीक है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एन कितना हुआ है, दिया हुआ है, एन हमको फाइंड ही करना है इसमें। ए दिया हुआ है 3.5 प्लस एन दिया हुआ है 105 माइनस 1 हो जाएगा, और डी दिया हुआ है 0। तो 3.5 प्लस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा? 0। ठीक है, तो इसका एन टर्म में क्या हो जाएगा? 3.5। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगले दिन इससे आगे पढ़ते जाएंगे। अब एपी पूरा खत्म करके ही हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।